कहानी शुरू होती है एक डक्स की फैमिली को दिखाते हुए। वे एक तालाब में काफी मजे से अपनी जिंदगी बिता रहे थे। उनके दो बच्चे यानी ग्वेन और डेक्स को तालाब छोड़कर और भी दुनिया देखनी थी, पर उनके डैड मैक उन्हें कोई कहानी सुनाकर डराते थे। उन्हें लगता है कि तालाब छोड़कर जाना उनके लिए सेफ नहीं है। कुछ ही दिन में उनके तालाब में कई सारे पंछियों का झुंड माइग्रेट करते हुए वहाँ पर रुक जाता है। डेक्स और ग्वेन उनसे मिलने जाते हैं। उसमें से एक डक्स उन्हें बताती है कि हम सर्दियां बिताने के लिए साउथ की ओर जा रहे हैं, और वो डक्स उन्हें भी साथ चलने के लिए कहती है। वो अपने डैड से बात करने जाती है। तभी ग्वेन और डेक्स के डैड वहाँ पर आ जाते हैं। ग्वेन डेक्स की शिकायत करती है और कहती है कि डेक्स उस डक से शादी की बात कर रहा था। वो दोनों झगड़ने लगते हैं। मैक उन्हें लेकर जा रहा होता है, पर तभी उस डक्स के मॉम डैड वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि हमने सुना आप हमारे साथ माइग्रेशन के लिए आने वाले हैं। वो कहते हैं कि हम जमाइका जा रहे हैं। दूसरे डक्स उस जगह की तारीफ कर रहे थे। पैम भी जाना चाहती थी, पर मैक जाने से इनकार कर देता है। इसलिए वे सारे डक्स अपने सफर के लिए निकल पड़ते हैं। पैम, डेक्स और ग्वेन मैक पर बहुत गुस्सा होते क्योंकि तीनों को दुनिया देखनी है। वो इस जिंदगी से काफी बोर हो गए थे। उन्हें एडवेंचर लाइफ चाहिए थी। वो तीनों नाराज होकर घर में चले जाते हैं। मैक उन्हें उदास देखकर वो भी उदास हो जाता है और अकेले तालाब में बैठा था। तब उसके अंकल आकर कहते हैं कि तुमने जो किया वो ठीक किया। हमारे पास जो है हमें उसमें ही खुश रहना चाहिए। हमें किसी जगह जाने की जरूरत नहीं है। मैक भी अंकल की बातों में आ जाता है, पर कुछ सोचने के बाद वो अपना प्लान बदल देता है और अपनी फैमिली से तैयार होने के लिए कहता है। मैक कहता है कि हम माइग्रेशन पर जा रहे हैं। किसी को मैक की बातों पर विश्वास नहीं होता। मैक उन्हें समझाता है कि हम सच में माइग्रेशन पर जा रहे हैं। वे सब खुशी से मैक के गले लग जाते हैं। उनके अंकल भी उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगली सुबह वो अपने सफर पर निकल पड़ते। सब बहुत खुश थे। अपने घर और उस तालाब को छोड़कर खुले आसमान में सैर कर रहे थे। मैक को लग रहा था कि हम गलत रास्तों से जा रहे हैं। तभी तूफान और बारिश आने लगती है। वो एक जगह पर रुक जाते हैं। वो काफी डरे हुए थे, पर पैम उन सबका हौसला बढ़ाती है। तभी उनका सबसे बड़ा डर था एक बगुला। तभी फीमेल बगुला उनके सामने आ जाती है और उनसे अच्छे से बात करके उन्हें उसके घर पर लेके जाती है। मैक और उसकी फैमिली बहुत डरी हुई थी। उन्हें लगता है कि आज हम बगुले का डिनर बन जाएंगे। डक्स उनका शुक्रिया अदा करके जाने लगते हैं। तभी वो उन्हें रोकती है और कहती है कि रात में तुम्हारा बाहर जाना सही नहीं है। रात में कई सारे शिकारी बाहर घूमते हैं। वो उनको यही रात गुजारने के लिए कहती है, पर वो रात को सो नहीं पाते। वो बगुले के उठने से पहले ही भागने की कोशिश करते, लेकिन बगुले की आँख खुल जाती है और उनके सामने आके उन्हें फिर से कहती है कि तुम्हारा बाहर जाना सही नहीं है। और तभी वो एक शिकारी मछली को पकड़ लेती है जो डेक्स और ग्वेन को खाने वाली थी। उस बगुले ने उन दोनों को बचा लिया था, इसलिए पैम और मैक बगुले पर विश्वास कर लेते क्योंकि उस बगुले ने उनके बच्चों को बचा लिया था। अगली सुबह वो खुशी से डक्स को अलविदा कहती है और डक्स अपने अगले सफर के लिए निकल पड़ते। वो बादलों में बहुत मजे करते। पूरी फैमिली बादलों से खेल रही थी। आगे जाके उनके सामने से बादल हट जाते और उन्हें एक बड़ा शहर दिखाई देता है। ये डक्स पहली बार शहर में घुस चुके थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। पहली बार उन्होंने बड़ी बिल्डिंग गाड़ियां देखी थी। तभी वो खुद को बचाते हुए एक बिल्डिंग के छत पर रुक जाते। अंकल डैन ब्रिज से नीचे गिर जाते। उनके सामने खाना पड़ा हुआ था। अंकल उस सैंडविच को खाने ही वाले थे। तभी कबूतरों का झुंड वहाँ पर आ जाता है और उनके बीच खाने को लेकर झगड़ा होने लगता है। तभी मैक आकर उन्हें बदबूदार पंछी बोल देता है। तभी कबूतरों की सरदारनी चंप वहाँ पर आ जाती है और डक्स पर गुस्सा हो जाती है, लेकिन पैम आके उन्हें समझा देती है और एक आइडिया भी बताती है कि हमें सैंडविच को आधा आधा करके बांट देना चाहिए। चंप को ये सौदा पसंद आता है। चंप उन्हें जमाइका जाने के लिए और उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। चंप को रास्ता तो पता नहीं था, पर उसका एक दोस्त था जो जमाइका शहर के बारे में जानता था। वो सभी एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ चंप का दोस्त तोता डेल एक पिंजरे में कैद था। मैक उसे जमाइका जाने का रास्ता पूछता है। जमाइका नाम सुनते ही डेल रोने लगता है। वो उन्हें रास्ता बताता है, पर उनको कुछ समझ नहीं आता। तभी डक्स डेल को पिंजरे से बाहर निकलने का फैसला करते, पर पिंजरे की चाबी शेफ के पास थी। अगर शेफ ने डक्स को देखा तो उनकी डिश बना देगा। मैक देखता है कि पिंजरे की चाबी शेफ के कोट में है। मैक और पैम चुपके से उस कोट तक पहुंच जाते हैं, पर चाबी निकालने के चक्कर में पूरा किचन तहस-नहस हो जाता है।
शेफ डक्स को देख लेता है। वो उनको पकड़ने के लिए पीछे भागता है, पर कैसे भी करके भागते हुए वो दोनों पिंजरे तक पहुंच जाते हैं। सभी पिंजरे को खोलने की कोशिश करते हैं, पर मैक गलती से चाबी को ही निगल लेता है। तभी शेफ वहाँ पर आ जाता है। वे सभी छुप जाते हैं और गलती से सारे बलून की हवा मैक के अंदर चली जाती है। जैसे ही शेफ उसके सामने आता है तो मैक के अंदर की हवा बाहर निकलने लगती है और चाबी भी बाहर आ जाती है। चाबी डेल के हाथ में लग जाती है। वो पिंजरे को खोल देता है और वो आजाद हो जाता है। डेल खुशी से यहाँ वहाँ उड़ने लगता है। डेल डक्स को खुद जमाइका ले जाने के लिए तैयार हो जाता है और सब चम को अलविदा कहकर अपने अगले सफर पर निकल पड़ते हैं। पर आगे जाके ग्वेन को वॉशरूम जाना होता है, पर पैम कहती है कि हम पंछी है, तुम ये सब उड़ते हुए भी कर सकती हो। पर ग्वेन नहीं मानती तो उन्हें रुकना पड़ता है। ग्वेन झाड़ियों में जाती है, पर उसे लग रहा था कोई तो उसे देख रहा है। वे सब वहाँ पे जाके देखते तो उन्हें एक डोर दिखता है। सब अंदर जाके देखते तो वहाँ पर सफेद डक्स योगा कर रहे थे। सफेद डक मैक के फैमिली का स्वागत करते। वे सफेद डक उनको अपने शानदार गार्डन में लेके जाते। यह एक डक का फार्म होता है। ये वहाँ पर काफी सारी मस्ती करते और खेलते। तभी डेक्स की नजर फार्म के बाहर जाती है। वो देखता है तो वही शेफ फार्म पर डक्स को ले जाने के लिए आया था। वो डक्स को मार के उन्हें पकाकर लोगों को खिलाता था। मैक सफेद डक्स को समझा रहा था और डेक्स को अपने मोम के पास जाने के लिए कहता है, पर डेक्स ट्रक के पास जाकर सभी डक्स को नीचे उतरने के लिए कहता है। तभी शेफ वहाँ पर आकर डेक्स को पकड़ लेता है। उसके पंख भी टूट जाते हैं। मैक आकर डेक्स को बचा लेता है और सफेद डक्स को भागने के लिए कहता है। वो सभी बच गए थे। मैक डेक्स पर गुस्सा होता है, इसलिए डेक्स को बुरा लग रहा था। रात को शेफ अपनी हेलीकॉप्टर की मदद से सभी डक्स को ढूंढ रहा था। डेक्स नाराज था, इसलिए अकेले बैठा था। ग्वेन आकर उसका गुस्सा शांत कराने की कोशिश करती है। तभी शेफ को डक्स मिल जाते हैं। वो उन्हें अपने जाल में पकड़कर ले जाता है, पर ग्वेन और डेक्स किसी तरह छुप जाते हैं। शेफ सभी डक्स को पिंजरे में डालता है, पर पैम और मैक को अलग पिंजरे में डाला था ताकि वो कोई गड़बड़ ना कर सके। दूसरी तरफ डेक्स उड़ नहीं पा रहा था क्योंकि शेफ की वजह से उसके पंख टूट गए थे। ग्वेन रोने लगती है। तभी डेक्स कहता है कि हमें कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। तभी डेक्स की नजर डेल के टूटे हुए पंखों पर जाती है। वहाँ मैक और पैम बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। पैम मैक से कहती है कि तुम सही थे, हमें तालाब छोड़कर नहीं आना चाहिए था। पर मैक उसे समझाता है और उसकी हिम्मत बढ़ाता है। वो दोनों के पैर पिंजरे से बाहर निकले थे, इसलिए वो पिंजरे को लेकर आगे बढ़ते। वो अपने साथियों को बचाने के लिए जाते, पर तभी शेफ उन्हें पकड़ लेता है। डेल और सफेद डक्स पिंजरों में से ही शेफ के ऊपर खाने की चीजें फेंक कर अटैक करते हैं और वो बेहोश होकर गलती से एक बटन पर जाके गिरता है, जिससे हेलीकॉप्टर का डोर ओपन हो जाता है और सारे डक्स आजाद हो जाते हैं। पर पैम और मैक अभी भी पिंजरे में ही थे और वो दोनों उड़ भी नहीं सकते थे, इसलिए वे शेफ के बालों को पकड़ लेते, पर उनके हाथों से शेफ के बाल भी छूट जाते और वे दोनों तेजी से नीचे गिरने लगते। तभी डेक्स उड़कर वहाँ पर आ जाता है। उसने डेल के परों को अपने परों से जोड़ दिया था। डेक्स और ग्वेन मिलकर अपने मॉम डैड को पिंजरे से बाहर निकालते। सभी डक्स मिलकर वो अपने अगले सफर के लिए निकल पड़ते। वो अपनी मंजिल से बहुत करीब थे। कुछ ही देर में वो जमाइका पहुंचने वाले थे। वहाँ के समंदर का पानी रात में चमक रहा था। वो ये नजारा देखकर काफी खुश थे। सुबह होते ही सारे डक्स वहाँ की हरियाली का मजा लेते। डेल को उसके दोस्त और फैमिली भी मिल जाती है। सभी बहुत खुश थे। डेक्स को उसकी फ्रेंड भी मिलती है। वो डेक्स को देखकर बहुत खुश थी। डेल भी अपने दोस्तों के साथ मजे कर रहा था। आखिरकार मैक के फैमिली का एडवेंचर लाइफ का सपना पूरा हो गया था। कहानी के एंडिंग में मैक बहुत सारे पेंगुइन को लाता है और कहता है कि ये सारे पेंगुइन भटक गए हैं और हम उन्हें घर पहुंचाएंगे, और ये सब साउथ पोल की ओर जाने के लिए निकल पड़ते। अब मैक, जिसे अपने तालाब को छोड़कर नहीं जाना था, अब उसे भी एडवेंचर लाइफ पसंद आने लगी थी। इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।